हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक की एक बहुत ही प्यारी सी कविता जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। दोस्तों, इस कविता को लिखा है जॉन किट्स ने। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो ये पोइट हैं जॉन किट्स, ये एक नेचर पोइट है और इन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति की सौंदर्य को प्रकृति की सुंदरता को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। दोस्तों, आज की जो कविता है ये भी एक तरह से प्राकृतिक सुंदरता के बारे में ही है। एक सुंदरता के महत्व को इस कविता के अंदर बताया गया है। तो इस पोम का डिटेल एक्सप्लेनेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यकीनन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी 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 हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पोम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता की चीज़। ठीक है। अब इस पोम को लिखा है जॉन किट्स ने। अब बताते हैं क्या है। पहले स्टेंजा में पोइट हमारी वो कहते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लाइवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस बट विल कीप अ पावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, यानी जो सुंदरता होती है ना वो देखने वाले की आंखों में होती है। अब इस फर्स्ट स्टेंजा में पॉइंट यही कहना चाहता है कि जो सुंदरता है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है, यानी सुंदरता ऐसी चीज़ है ही नहीं जो खत्म हो जाए। सुंदरता हमेशा और हमेशा स्थायी रहने वाली चीज़ है, या फिर इसमें बढ़ोतरी होगी, कमी इसमें कभी भी नहीं हो सकती। इट्स लाइवलीनेस इंक्रीजेज, इसका जो प्यारापन है ना वो हमेशा बढ़ता है। इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, यानी ये शून्य हो ही नहीं सकती, ये कम हो ही नहीं सकती। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, और ये तो हमारे लिए एक तरह से एक आवरण प्रदान करती है, हमें एक छाया प्रदान करती है, एक ऐसी छाया जिसके नीचे हम एक अच्छी नींद ले सकें, एक अच्छी स्वप्न देख सकें, एक अच्छा अच्छा स्वास्थ्य हम जिसके नीचे जी सकें, एक चैन की सांस जिसके नीचे हम ले सकें। तो इस तरीके से जो सुंदरता है, जिसके अगर हम सुंदरता के संपर्क में रहेंगे, प्राकृतिक सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है, प्रकृति की सुंदरता के संपर्क में रहेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, ये प्रकृति की सुंदरता जो है वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, कभी भी शून्य होने वाली नहीं है। ये प्राकृतिक सुंदरता हमें एक आवरण प्रदान करती है, एक ऐसा आवरण प्रदान करती है जिसके नीचे हम चैन की सांस ले सकते हैं, एक अच्छा स्वास्थ्य जी सकते हैं, और उस चैन की नींद ले सकते हैं, और अच्छे अच्छे स्वप्न हम देख सकते हैं। ठीक है। तो एक तरह से प्राकृतिक सौंदर्य का इस फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने वर्णन किया है और ब्यूटी का महत्व बताया, ब्यूटी के बारे में बताया कि ब्यूटी जो वो कभी भी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या कहना चाहता है। आगे पोइट हमारे कह रहे हैं, Therefore, on every morrow are we raising a flowery band to bind us to earth। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। पॉइंट हमारा कह रहा है, इसीलिए तो हर आने वाले कल में हम अपने आप को एक तरह से फूलों की माला में गूंथते हैं, और फूलों की माला में गूंथ कर अपने आप को पृथ्वी से जोड़े रखने का हम प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर फूलों की माला से गूंथने का क्या मतलब है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से मतलब प्रकृति में जितनी भी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, उन सुंदर सुंदर चीज़ों के बारे में सोचकर, उन सुंदर सुंदर चीज़ों को कलेक्ट करके अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में उन सुंदर सुंदर चीज़ों को हम इकट्ठा करके अपने आप को पृथ्वी से जोड़े रखते हैं। यानी जो पॉजिटिव चीज़ है उन चीज़ों को हम उनके बारे में सोचकर, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचकर अपने आप को पृथ्वी से जोड़े रखते हैं। क्योंकि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है हमारे जीवन को नीरस बना सकती हैं। अगर हम ये प्राकृतिक सुंदरता नहीं होगी, प्राकृतिक सौंदर्य नहीं होगा, अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में हम नहीं सोचेंगे, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में हम नहीं सोचेंगे, तो फिर वो जो इस दुनिया की जो बुरी चीज़ें हैं, जैसा कि आगे स्टेंजा में बताया गया है, अगर वो बुरी चीज़ें हैं तो वो बुरी चीज़ें हमारी जीने की उमंग को ख़त्म कर देंगी। अब आगे यहाँ पर पॉइंट क्या बताता है, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस एंड ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज। अब यहाँ पर बताया कि जिस तरीके से निराशा जो है, अमानवीय लोग इस दुनिया में हैं, उनका बुरा आचरण है, अंधकारमय दिन है, लोगों के कष्टकर मार्ग, यानी जो कष्टकर और अंधकार में जो रास्ते हैं, ये सभी होने के बावजूद भी, यानी इतनी निराशा होने के बावजूद, अमानवीय लोगों के बावजूद, बुरे आचरण के बावजूद, बुरे दिनों के बावजूद, कष्टकर मार्ग होने के बावजूद भी, फिर भी हम अपने आप को अच्छी अच्छी चीज़ों से, अच्छी अच्छी सुंदरता यानी प्रकृति की सुंदरता से अपने आप को जोड़े रखते हैं। और ये प्रकृति की सुंदरता ही है जो हमारे अंदर जीने की उमंग को पैदा करती है। ठीक है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यानी इन सभी बुरी चीज़ों के होने के बावजूद भी हम हमारे रास्ते पर, हमारी खोज में हम लगे हुए हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पेस, यानी ये जो इन सभी बुरी चीज़ों के होने के बावजूद भी प्रकृति की जो सुंदरता है ना वो हमारी आत्मा के ऊपर से इस पूरे आवरण को हटा देती है।
अगर प्राकृतिक सुंदरता के संपर्क में हम आते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में हम सोचते हैं, तो फिर वो प्राकृतिक सुंदरता जो है वो इन सभी निराशाओं को, अमानवीय लोगों को, अंधकार में दिनों को, कष्टकर मार्ग को, ये जितनी भी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का हमारे ऊपर से, इन बुरी चीज़ों का जो लबादा हम ओढ़े हुए हैं, इसे हमारे ऊपर से हटाने का काम प्राकृतिक सुंदरता करती है। ठीक है। अब वो प्राकृतिक सुंदरता कौन कौन सी है, किसमें है वो प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ पर इस स्टेंजा में हमारे पॉइंट ने बताया भी है। नेक्स्ट स्टेंजा में हम ये देख लेते हैं। अब आगे हमारे पॉइंट साहब कह रहे हैं, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए सैडी बून। यानी इस तरीके से जैसे सूरज है, चंद्रमा है, छोटे बड़े सभी पेड़, ये क्या करते हैं, एक तरह से वरदान के रूप में हमारे लिए साबित हुए। जो पेड़ जो है प्रस्फुटित होते हैं, तो एक तरह से वरदान के रूप में हमें छाया प्रदान करते हैं। फॉर सिंपल सिप, यहाँ पर सिंपल सिप का मतलब हर कॉमन मैन, हर कॉमन लिविंग बीइंग जो भी है, सभी जितने भी प्राणी हैं इस दुनिया में, उन सभी को क्या करता है, एक ये सन मून ट्री सभी क्या करते हैं, एक वरदान के रूप में उनके लिए वरदान के रूप में है और उन्हें छाया प्रदान करते हैं। ठीक है। ये नहीं निरंतर से सदियों से, कालांतर में सदियों से ये अपना काम करते चले आ रहे हैं। सन जो है वो ऐसा नहीं है कि अब उगने लगा है, पहले नहीं उगता था, तो हमेशा से जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ तब से ये अपना काम निरंतर करता चला आ रहा है। तब से इसकी जो सुंदरता है वो बरकरार है, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई है। उसी तरीके से मून है, उसी तरीके से ट्रीज़ है ना। तो ये अपनी जो ये बार बार प्रस्फुटित होते हैं, फिर सूखते हैं, फिर प्रस्फुटित होते हैं, तो बार बार प्रस्फुटित होकर क्या करते हैं, ये हमें हमारे लिए एक वरदान के रूप में होते हैं, हमारे लिए एक वरदान के रूप में होते हैं, एक आवरण हमें प्रदान करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन। और फूलों के बारे में बताया, जो नरगिस के फूल होते हैं वो भी अपने आप में एक सुंदरता के प्रतीक है, यहाँ पर जैसा कि इस स्टैंजा में पोएट ने बताया है। एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। और छोटी छोटी पानी की जलधाराएं जो है वो भी एक तरह से ठंडा वातावरण, ठंडा आवरण क्रिएट करती है। गर्म सीजन में, गर्म मौसम में ठंडा आवरण क्रिएट करती है, तो जो हर इंसान को, हर प्राणी को क्या है, राहत प्रदान करती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेस ब्लूम। और छोटे छोटे जो गुलाब के फूल हैं उनकी जो महक है वो भी क्या करती है, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हमारे अंदर करती है। तो कुल मिलाकर इस स्टेंजा की बात की जाए तो इस स्टेंजा में पोएट ने जो प्रकृति की जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, यानी पोएट के नज़रिए में, उनका उन्होंने बखान किया है। जैसे कि सूरज है, चंद्रमा है, पेड़ छोटे मोटे जितने भी हैं, जितने भी फूल हैं, नरगिस के फूलों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, पानी की छोटी छोटी जलधाराएं हैं, मस्क रोजेज हैं, ये सभी क्या है, प्राकृतिक सुंदरता के प्रतीक है। और ये एक तरह से सभी में, सभी प्राणियों में क्या करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं। ठीक है। तो ये बात इस स्टेंजा में पोएट ने बताई है। अब लास्ट स्टेंजा, उसमें पोएट कुछ अलग हटकर कह रहा है। पोएट कह रहा है कि प्राकृतिक सौंदर्य की बात तो उसने की है, उसके अलावा वो एक बात और बता रहा है कि जो, जैसे कि स्टेंजा देख लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एंड सच टू इज द ग्रेंज ऑफ द टूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। यहाँ पर पोइट जो है हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो शहीद हैं, मार्टेर हैं, जो महापुरुष हैं, उनका यहाँ पर वो जिक्र कर रहा है। पोइट कह रहा है कि उनका जो वैभव है, उनकी महिमा जो है वो भी अपने आप में एक सुंदरता का प्रतीक है। वो महिमा भी कभी ना कभी भी कम होने वाली नहीं है, कभी भी उसका जो है हनन नहीं होने वाला है, कभी भी उसका पतन होने वाला नहीं है, कभी भी वो कम या शून्य होने वाली नहीं है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। यानी जो भी कहानियाँ हमने उनके बारे में पढ़ी हैं, सुनी हैं, हमारे शहीदों के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, यकीनन वो हमें पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करती हैं, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती हैं, हमारे अंदर एक तरह से जीने की उमंग को पैदा करती है, कुछ अच्छा करने के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए, हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करने की जो उमंग है हमारे अंदर, वो पैदा करती है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पावरिंग अनटू अस फॉर द हेवन स्प्रिंग। और इन सभी को, चाहे वो प्राकृतिक सुंदरता हो, चाहे वो हमारे मार्टर महापुरुष जो है, शहीद है, उनके वैभव की, उनकी महिमा की सुंदरता हो, इन सभी का कंपैरिजन पोइट ने लास्ट 2 लाइंस में किससे किया है, स्वर्ग से आने वाले अमृत के फव्वारे से। यानी जिस तरीके से स्वर्ग से जो अमृत का फव्वारा बह रहा है वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, तो उसी तरीके से चाहे प्राकृतिक की जितनी भी सुंदरता है, चाहे वो सूरज, चंद्रमा, पेड़ पौधे, फूल, नदी की जलधाराएं, और चाहे हमारे महापुरुष शहीद, उनकी महिमाओं का बखान करना हो, ये सभी चीज़ें हैं एक तरह से स्वर्ग के अमृत के फव्वारे के समान है। जिस तरीके से स्वर्ग का अमृत का फव्वारा कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, उसी तरीके से इनकी महिमा और प्रकृति की सुंदरता भी कभी 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 भी खत्म होने वाली नहीं है। तो कुल मिला के इस पोएम के अंदर हमारी जो पोइट हैं जॉन कीट्स, उन्हें प्रकृति की सुंदरता को और हमारे महापुरुषों की महिमा के सुंदरता को, वैभव की सुंदरता को यहाँ पर इस पोएम में उन्होंने बयान किया है। तो ये थी हमारी छोटी सी कविता, जिसे मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये पोएम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। सो this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.